हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को मैं थर्ड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। दो मेथड से मैंने सॉल्व करके इसकी वीडियो बना दी, आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर ये तीन मेथड से मैं सॉल्व करूंगी और तीनों मेथड में आंसर जो है आपके सेम आएंगे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे पास यहाँ इक्वेशन दिया है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 इन बोथ, इसको एक मिनट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 4, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे कि इस इक्वेशन फर्स्ट को हम 4 से इंटू कर देंगे इन बोथ साइड, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स का पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें किससे इंटू करना है, 4 से, दोनों साइड, ठीक है ना। सॉरी, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड हमने क्या किया, इंटू कर दिया 4। अब 0 में 4 इंटू करेंगे तो 0 का, ठीक है। अच्छा, ये 4 से इसको पूरा इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 एक्स का पावर 4। इसको भी 4 से इंटू कीजिए, 4 एक्स क्यूब। इसको भी 4 से इंटू कीजिए, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इससे इंटू कीजिए 4 एक्स, और 4 को इससे भी इंटू कीजिए तो 4 इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करते हैं, पेज ऊपर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कि ये जो इतने टर्म है ना, इसमें से एक जो है, तीन टर्म ऐसे हैं जिसको जो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएंगे। देखिए क्या, हम यहाँ पर इसको लेके चलते हैं। ये देखिए, ये तीन टर्म है ना, ये क्या है आपका 4 एक्स का पावर 4, ठीक है। अच्छा, प्लस ये क्या है 4 एक्स क्यूब है, प्लस ये देखिए ये जो 4 एक्स स्क्वायर है ना, इसको तोड़ लीजिए। ये क्या है, 4 एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपस में सेम है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यही आएगा। तो इसको केवल ये वाला जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये बचा हुआ है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में, ऐसा क्यों किया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये जो टर्म आ रहा है ना एक्स स्क्वायर, ये वाला, ये तीनों, ये जो टर्म है ना, ये आपका बनेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये तीन जो है, ये वाला टर्म, इसको हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये कैसे होल स्क्वायर बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 4 एक्स का पावर 4 को हम 2 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखा है मैंने, लिख सकते हैं ना। इसको आप होल स्क्वायर है, जब इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। प्लस ये देखिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल है ए स्क्वायर, और ये है आपका बी स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये है आपका बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये प्लस लगाइए, ये भी प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला लाएगा, क्योंकि सब में प्लस है ना, तीनों में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाएगा, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें मिल गया। अब आ रहा है 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए हमारा है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इंटू बी हमारा क्या है, यहाँ पर बी हमारा x है। और जब आप इनको इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब 4x, इसके बराबर आ गया ना, आ गया कि नहीं भाई, ये जो है इसी के पे तो बराबर है, आ गया ना। तो हमारा ये जो पूरा टर्म है, ये देखिए ये वाला, ये आपका बन गया ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या बताया कि ये जो पूरा टर्म है, इसको आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिए, इक्वल टू, देखिए तीनों का साइन पॉजिटिव है, तीनों आरएचएस में जाएगा तो -3x स्क्वायर -4x -4 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं पेज ऊपर करती हूँ, मैंने पेज ऊपर किया, तो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए ये क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए हमारा क्या, ए हमारा है 2x स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी हमारा क्या है, एक्स है का होल स्क्वायर। तो ये पूरा किसका फॉर्मूला बना है, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एलएचएस हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आरएचएस क्या है, -3x स्क्वायर -4x -4, ठीक है, ये है। अच्छा, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ देखिए एलएचएस जो आपका है ना, परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव साइन है। आरएचएस हमारा क्या है, तीनों निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है लेकिन पूरे में साइन निगेटिव है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, कुछ ऐड करेंगे इसमें, कि ये जो हमारा निगेटिव साइन जो आरएचएस साइड में है ना, ये हट जाए। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये क्या हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो हमारा एलएचएस होल स्क्वायर में ही होना चाहिए। अच्छा, एक फॉर्मूला और है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ये हो गया, दूसरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
ये भी तो होल स्क्वायर में है, यहाँ पे 2 टर्म है, एक यहाँ 3 है, यहाँ पे हमारा क्या 2 ही टर्म है। तो देखिए इसको देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सब कुछ भूल जाइए, आप यहाँ पर ए 2x² प्लस एक्स प्लस के, अभी आप ये फोकस कीजिए कि ये एक क्वेश्चन है, 2x² प्लस एक्स प्लस के, ठीक है ना, होल स्क्वायर, इसमें इसका फॉर्मूला बनाइए, इसको ओपन कीजिए तो यही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा इसमें वो कौन सा लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2c, यही होता है, या पढ़े 2bc 2c, यस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो बिल्कुल इस पे सेट है। तो फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर यानी कि ये हमारा क्या 2x², इसका होल स्क्वायर कीजिए तो ये होगा 4x का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, एक्स को 2 बार इंटू कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के को 2 बार इंटू कीजिए तो के स्क्वायर प्लस ये क्या है 2ab, तो 2 और ए क्या है 2x², तो 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर और एक्स 2 2 जा 4, एक्स क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा प्लस ये क्या है 2bc, तो 2 इंटू एक्स इंटू के, तो ये होगा 2x के प्लस फिर ये क्या 2c है, तो 2ca 2 2 जा 4, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये एक्स स्क्वायर के ही आएगा, ठीक है ना। अभी आप केवल इस पर ध्यान दीजिए, बाद में समझिएगा कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है ना, केवल इस पर ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, देखिए ओपन कर दिया तो ये आया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब चलिए मेन क्वेश्चन पर इस पर चलते हैं, ये हमारा क्या है 2x² प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू -3x² माइनस 4x-4, ठीक है, ये है। पेज ऊपर करते हैं, पेज हमने ऊपर किया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम जब ओपन करेंगे, ये तो हमारा पहले से ही ओपन था, बाद में ये फॉर्मूले में कन्वर्ट किए, तो ये पहले ओपन था तो क्या था 2 2 जा 4 एक्स का पावर 4, ठीक है, ये था प्लस 2ab 4x³ प्लस x², यही है, मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, फॉर्मूला लगा के, और ये क्या -3x² माइनस 4x-4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो आरएचएस है ना पूरा निगेटिव में है, तो हमें निगेटिव साइन हटाना है, देखिए उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, आप ये जो फॉर्मूला हमने ये बनाया है, देखिए ये और ये 3 टर्म जो है ना, ये तीनों टर्म इसमें है कि नहीं, देखिए ये है 4x³ और ये क्या है x², ये रहा, ये तीनों टर्म इसमें है। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रा है प्लस x² प्लस 2x के प्लस 4x² के, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों टर्म जो है क्या ऐड, क्या तीनों टर्म है, प्लस साइन के साथ लीजिए, प्लस k², ये क्या है प्लस 2x प्लस और ये क्या है 4x² के, यही है ना टर्म एक्स्ट्रा। तो ये वाला टर्म जो इतना है ना, ये इसको हम LHS और RHS में ऐड कर देंगे, तो LHS में जब ऐड करेंगे तो यही पूरा बनेगा, ये पूरा बनेगा ना, यही ना आएगा, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले में, ठीक है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ऐड k², देखिए ये वाला है, यहाँ प्लस है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, k² प्लस 2xk प्लस 4x² की, ये टर्म जो है ना इन बोथ साइड, इक्वेशन सेकंड, इन बोथ साइड इन इक्वेशन, क्योंकि हमको दोनों साइड क्यों ऐड करना है, तभी तो न्यूट्रल होगा ना, हम कोई एक्स्ट्रा चीज अगर ऐड करेंगे तो उतना ही हमें माइनस भी करना होगा, तो इसलिए हम ये टर्म जो है ना दोनों साइड ऐड करेंगे। तो देखिए ये एलएचएस क्या है हमारा 4x का पावर 4 प्लस 4x³ प्लस x², तो देखिए हम ये वाला टर्म ऐड कर रहे हैं एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो एलएचएस में ये टर्म ऐड कीजिए, तो प्लस के देखिए अलग कलर से मैं लिख रही हूँ 2x के प्लस 4x² की, ये एलएचएस में ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा आरएचएस हमारा क्या ये है, लिखिए इसको -3x² माइनस 4x-4, अच्छा ये हमको ऐड करना है, ये भी हमको आरएचएस में भी ऐड करना है, तो k² प्लस 2xk प्लस 4, तो हमने ये टर्म जो है एलएचएस और आरएचएस दोनों में ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा अब ये एलएचएस पे पूरे पे ध्यान दीजिए, ये तो फॉर्मूला बन गया ना हमारा, क्या फॉर्मूला बना है, देखिए ये जो फॉर्मूला है एलएचएस का जो जितना भी टर्म है यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, इसमें ये देखिए, मैं यहाँ से ये हटा दूँ लाइन, ये देखिए ये जो है ये वाला जो पूरा टर्म है, ये देखिए ये पूरा एलएचएस वाला तो टर्म है, और ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये फॉर्मूला बनना है आपका इसका, ये देखिए मैं इसको ब्रैकेट से ऐसे क्लोज कर दूं, फॉर्मूला बनना 2x² प्लस x प्लस k का होल स्क्वायर। तो अब हम एलएचएस को क्या लिख देंगे, फॉर्मूला में लिख देंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला ही बनना है। तो ये पूरा जो है ना आपका एलएचएस, ये पूरा ये फॉर्मूला बनना है 2x² प्लस x प्लस k का होल स्क्वायर,
ठीक है ना। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, देखिए मैं पेज थोड़ा इधर कर दूं, पेज यस इधर कर दिया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म आप देखिए, एक ये है और एक ये, इनको एक साथ लिखिए, देखिए ये प्लस है ना, प्लस वाला पहले लिखिए 4x² के, और ये क्या -3x², ये हो गया। अब x वाली टर्म देखिए, x वाली टर्म आपकी ये है और ये है, क्या है प्लस वाला टर्म देखिए क्या है +2x के, और ये क्या -4x लिख दिया। अच्छा बाकी क्या बच रहा है आपका k² और -4, तो ये हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है, ये आ गया। के क्या अभी के की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, ये आया। अच्छा ये क्या है हमारा 2x² प्लस x प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें कॉमन निकालिए, कॉमन क्या आएगा x², तो बचेगा क्या 4k लिखिए यहाँ पर, 4k माइनस, और यहाँ 3 बचेगा, और बाहर क्या है x², ये लिख दिया हमने। अच्छा प्लस यहाँ पे कॉमन क्या x है, तो कॉमन क्या, अब अंदर क्या बचेगा 2k -4, और x बाहर निकाल दीजिए, प्लस ये क्या है आपका k² -4, ये आया हमारे पास फाइनली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका सारा साइन पॉजिटिव हो गया ना, LHS RHS दोनों में, LHS RHS आपका पूरा पॉजिटिव हो गया ना, ये देखिए साइन। अच्छा यहाँ भी देखिए पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव हो गया साइन। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS पर ध्यान दीजिए, ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर, और बीच में है आपका इक्वल टू। तो इक्वल टू का मतलब क्या है, जो जिस फॉर्मेट में आपका LHS होगा उसी फॉर्मेट में आपका RHS भी होगा, ठीक है ना। है ये RHS, हमारा LHS जो है ना, ये RHS ये होल स्क्वायर के ही फॉर्मेट में है, क्योंकि बीच में है इक्वल टू। तो अगर ये होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, आपने देखा होगा कभी दो रियल रूट आते हैं, कभी दो डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, कभी नो सॉल्यूशन आता है। तो आपने देखा होगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते होंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो आपका इस तरीके से मान लीजिए आता है 2x-4 का होल स्क्वायर या x+3 का होल स्क्वायर। वैसे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसमें x की वैल्यू निकालते हैं तो x की दो सेम वैल्यूज आती हैं। अच्छा आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट सेम है, ठीक है ना, टू इक्वल रियल रूट्स हैं, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, जो होता है b² - 4ac, वो हमेशा 0 होता है। यानी कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट d 0 है, उसका समझ लीजिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो आप देखिएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू जो सेम आएंगी, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो इसका मतलब ये है कि LHS अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है हमारा RHS। तो जब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो RHS पर ध्यान दीजिएगा, RHS का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b² - 4ac, ये हमारा 0 होगा। तो हम यहाँ से b² - 4ac इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर b क्या है, ये bac की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए x² ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 4k - 3, तो ये होती a की वैल्यू। अच्छा b की वैल्यू क्या है, x ये है, x का कोफिशिएंट क्या है ये, तो ये होती है स्मॉल v की वैल्यू, स्मॉल v की वैल्यू, ठीक है। ये c है, सो c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये c की वैल्यू क्या है k² - 4। तो हम यहाँ पे RHS, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac = 0। तो b² क्या है, यानी कि 2k - 4 का होल स्क्वायर, b² हो गया -4 इंटू a हमारा क्या है 4k - 3, और ac c क्या है हमारा k² - 4 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा RHS क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि LHS भी है परफेक्ट स्क्वायर, तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो क्या होता है आपका, वो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया b², ये क्या हमारा b² - 4ac = 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ से देखिए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब k की वैल्यू आ जाएगी और आप इसको RHS में रखेंगे, RHS में रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा b² - 4, इस पर ध्यान दीजिए। अगर हम ये देखिए 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर ये है कि यहाँ पर ये जो k है, k दिख रहा है, इसके कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ पर रखे होंगे तो ये पूरा 0 आएगा, क्योंकि RHS 0 है। तो अगर हम k की वैल्यू 2 रखें तो देखिए ये 2, और यहाँ पे k की वैल्यू 2 रखिए, 2 2 -4, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। अच्छा यहाँ पर भी k की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4, तो 0, तो ये पूरा 0 - 0 0 हो गया ना। तो इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, k की वैल्यू में मिल गई ना 2। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस k की वैल्यू 2 को हम इसमें रखेंगे, इसमें, ठीक है। तो आप देखिएगा RHS भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। मैं पेज ऊपर करती हूँ, हमारा क्या था इक्वेशन 2x² प्लस x प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था यहाँ पर 4k - 3x² प्लस क्या था, एक मिनट दिखा दूँ मैं,
ये मैं नीचे करके दिखा दूँ आपको क्या है 4k। हाँ ये क्या है 2k-4, 2k-4 और यहाँ पे x प्लस k² - 4 यही है। ठीक है, तो k की वैल्यू 2 रखिए तो देखिए ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस यहाँ पे 2 रखिए का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पे 4 यहाँ पे k रखिए 4 इंटू यहाँ पे क्या 2 रखिए माइनस और ये 3 और ये x² प्लस। अब देखिए यहाँ पे रखिए तो 2 इंटू यहाँ पे k की वैल्यू 2 रखिए ना ये x प्लस यहाँ पर भी 2 की वैल्यू रखिए k की वैल्यू 2² - 4 ये रख दिया हमने यहाँ पर। पेज हम ऊपर करते हैं, पेज हमने ऊपर किया तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा 2x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये पूरा 0 हो गया, 4 - 4 0, ये भी 0, तो बच क्या रहा केवल ये 4 2 8, 8 - 3 5x²। अच्छा अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया। और ये क्या है x², x का लिख दिया ना इसको भाई √5 का स्क्वायर में लिख सकते हैं 5 को √5 का स्क्वायर। तो देखिए √5 और x दोनों पर स्क्वायर है तो इसको √5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा क्या आ रहा है 2x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5x का होल स्क्वायर। तो आपका आरएचएस परफेक्ट स्क्वायर आया कि नहीं, आया ना परफेक्ट स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास अब देखिए क्या करेंगे हम 2x² प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका साइन प्लस, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो प्लस इधर आएगा तो माइनस और √5x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 बचेगा। अब ये पूरा आपका देखिए यहाँ स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ये बिल्कुल a² माइनस b² के फॉर्मेट में है कि नहीं, जिसका फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा a क्या है, हमारा यहाँ a ये है, ये पूरा a है, ये a है और ये पूरा b है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए कौन सा, ये वाला a माइनस बी, यानी कि 2x² प्लस x प्लस 2 प्लस माइनस बी, ये क्या a माइनस बी ना, b क्या है और √5x, फिर ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, a क्या है हमारा ये 2x² प्लस x प्लस 2 प्लस b क्या है √5x इक्वल टू 0। तो जो हमारा मेन इक्वेशन था ना, जो हमारा क्वेश्चन था, देखिए हमने क्या कर दिया, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बीच में इनटू है तो अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इनके बीच में इनटू का साइन है और उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 2x² प्लस x प्लस 2 माइनस √5x, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। 2x² प्लस x प्लस 2 प्लस और √5x इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है 2x²। अच्छा ये देखिए x है और ये x है, तो इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ प्लस लगाइए, x कॉमन निकाल, एक मिनट इसको मैं और अच्छे से लिखूँ। ये क्या है, एक मिनट, 2x² प्लस देखिए ये x है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन x आ जाएगा, तो x बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे x बाहर निकालते तो यहाँ 1 इंटू सभी में रहता, तो 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा √5 प्लस बच क्या रहा है आपका, ये 2 बच रहा है इक्वल टू 0। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ये। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने दोनों मेथड में जाके देखिएगा, हम यहाँ तक आए थे फर्स्ट या सेकंड मेथड में, इसके बाद कैसे सॉल्व किया गया है आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ x की वैल्यू निकाल दे रही हूँ, x की वैल्यू देखिए क्या होगी -b, तो ये देखिए ये हुआ प्लस माइनस b², तो b² यानी कि 1 माइनस रूट, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, b² - 4ac/2 ये वाला है। x का वैल्यू निकाल, b a c क्या होता है देखिए, ये आपका ना a का वैल्यू हो गया, ये आपका b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है, तो इसमें रख दीजिएगा। तो ये आ गया b², देखिए नहीं ये होता है, सॉरी b माइनस b प्लस माइनस, ये होता है फार्मूला, ये अंडर रूट, सॉरी ये है फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, तो ये लगा दे b² -4ac/2 इंटू a क्या हमारा यहाँ 2 है। ठीक है, ये अपॉन देखिए डिवाइड का साइन उधर लगाया है मैंने, ये आया, ये पेज ऊपर करते हैं, एक मिनट पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं, ये हमने पेज ऊपर कर दिया। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, x इक्वल टू, ये देखिए -1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो √5 - 1 इसको लिख दिया पूरे को, प्लस माइनस, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा 1 माइनस 2 √5 प्लस 5 माइनस 16/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी √5 - 1 प्लस माइनस, देखिए ये हो जाएगा आपका ये यस, ये हो जाएगा -2 √5 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये -10 आएगा/4 इक्वल टू
रूट 5 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखिए माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2 रूट 5 प्लस 10 बचेगा अपॉन 4। हमने देखिए माइनस कॉमन निकाल लिया, ये देखिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर इसको जो है ना रूट के अंदर, ये तो रूट के अंदर ही है सब, बच क्या रहा है माइनस, और माइनस रूट और यहाँ माइनस तो 1 सभी में रहता है, तो ये माइनस रूट माइनस 1, रूट के अंदर माइनस 1, ये i के बराबर होता है, तो अपॉन 4। तो देखिए x की यहाँ पर दो वैल्यू आई है प्लस और माइनस, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था, मेन इक्वेशन में आप देखिएगा हाईएस्ट पावर x का 4 था, तो यहाँ पर 4 वैल्यूज x के आएंगे, तो दो वैल्यूज ये आ गई प्लस और एक माइनस में। अच्छा, दो वैल्यूज किससे आएंगी, जो हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला, देखिए जो अभी दो वैल्यूज आई हैं ना वो इससे आया है। अब हम ये लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं पेज जो है इधर कर लेती हूँ। हमारा क्या है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 2x² प्लस, देखिए ये x, ये लिख लेते हैं पूरा, x प्लस 2 प्लस रूट 5x इक्वल टू 0, यही है। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको, यही है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा 2x², ये x है और यहाँ पर भी x कॉमन निकाल लीजिए, तो x यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस रूट 5 प्लस ये क्या है 2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए माइनस भी है प्लस माइनस अंडर रूट है, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस, तो माइनस ये देखिए ये हो गया, फार्मूला लगा दीजिए, प्लस b², तो 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये फार्मूला मैं डायरेक्ट लगा दे रही हूँ और यहाँ पे 4 हो जाएगा। x की वैल्यू ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 1 प्लस 2 रूट 5 प्लस 5 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 माइनस 10 अपॉन 4। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पेज ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये इतना आ जाएगा x इक्वल टू, आप मेरे दोनों मेथड में देख लीजिएगा, ये आया प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 रूट 5, यस ये होगा अपॉन, इसमें से देखिए इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यही तो बचेगा ना, ये आया। तो x इक्वल टू -1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसको रूट के अंदर लिखिए, बच क्या रहा माइनस रूट और माइनस, और 1 इंटू कर दीजिए, इसमें 1 तो सभी में इंटू रहता है, तो ये i के बराबर हो जाएगा अपॉन 4। तो देखिए दो वैल्यू यहाँ पे आया है x का, दो वैल्यू वहाँ से, दो वैल्यू यहाँ से, ये देखिए मैं दिखा दूँ पेज ऊपर करके, देखिए ये देखिए एक ये वैल्यू आया है, दूसरा ये दो वैल्यू यहाँ से, ये दो वैल्यू और दो वैल्यू ये प्लस माइनस यहाँ से। तो तीन मेथड से मैंने सॉल्व किया है, तीनों मेथड में आंसर सेम आया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।